हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फर्स्टली वी हैव टू नो मॉर्फोलॉजी क्या होता है और फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में हम कौन से प्लांट्स को रखते हैं। तो मॉर्फोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज मॉर्फो एंड सेकंड इज लॉगोस। मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि वो कैसे दिखता है, उसकी शेप क्या है, उसके वो ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, उसका कलर कैसा है, वो यंग होता है तब कैसा दिखता है या ओल्ड होने पे वो कैसा दिखता है, ये सब। और लॉगोस मीन्स स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली किसी भी चीज की अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, मॉर्फो एंड लॉगोस। मॉर्फो स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मीन्स बाहर से, कि वो जो चीज है वो बाहर से कैसे दिख रही है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एंड लॉगोस मीन्स स्टडी। सो नाउ इट इज क्लियर, मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि वो जो चीज है वो बाहर से कैसे दिख रही है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स सिंपल, कि जो प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हो फ्लावरिंग होंगे। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको एक कैटेगरी में रखा है एंजियोस्पर्म्स में, और एंजियोस्पर्म्स को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया है, डाइकोट्स और मोनोकोट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, अब हमें इस चैप्टर में उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। लेकिन कभी कभी होता है प्लांट जो नेगेटिव कंडीशंस होती हैं उसमें सर्वाइव करने के लिए खुद में कुछ चेंजेस लाता है, उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कुछ अडेप्ट कर लेता है वो अपने आप को। तो इस चैप्टर में हम उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की भी स्टडी करेंगे, प्लस उसने अपने आप में जो जो चेंजेस ले लिए या जो जो अडेप्ट कर लिया खुद को उसकी भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम एंजियोस्पर्म्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर like form or we can say shape एज वेल एज उसके एडेप्टेशंस की भी स्टडी करेंगे कि उसने खुद को क्या क्या चेंजेस ले आया, एडेप्टेशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर के स्ट्रक्चर और उसके जो भी चेंजेस आए, मॉडिफिकेशंस आए, उनके बारे में पढ़ना है। अब एंजियोस्पर्म्स है, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज डाइकॉट एंड सेकंड इज मोनोकॉट। डाइकॉट नेम से पता चल रहा है, डाई मीन्स टू, कॉट मीन्स कॉटिलेडन। मोनोकॉट नेम से पता चल रहा है, मोनो मीन्स वन, कॉट मीन्स कॉटिलेडन। तो डाइकॉट्स वो होते हैं जिनके सीड में दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, और मोनोकॉट्स वो होते हैं जिनके सीड में एक कॉटिलेडन होती है। और जो डाइकॉट्स है वो प्रिमिटिव होते हैं और मोनोकॉट्स आर एडवांस। तो वी कैन राइट डाइकॉट्स आर प्रिमिटिव एंड मोनोकॉट्स आर एडवांस। ठीक है, डाइकॉट को जिसके सीड में दो कॉटिलेडन होंगे और मोनोकॉट के सीड में एक होगा। अब सपोज मैंने एक डाइकॉट सीड बनाया, दिस इज अ डाइकॉट सीड, इट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इसका जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उससे दो स्ट्रक्चर निकलते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ प्लांट में हमेशा स्टेम होता है और नीचे की तरफ रूट होती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं इट इज एपिकोटाइल या एम्ब्रियोनल स्टेम, और इसको हम बोल सकते हैं हाइपोकोटाइल या फिर एम्ब्रियोनल रूट। प्लांट का जो सीड का एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसे ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर निकलेगा एपिकोटाइल, नीचे की तरफ स्ट्रक्चर निकलेगा हाइपोकोटाइल। अब जो एपिकोटाइल है या जो एम्ब्रियोनल शूट है वो एक स्ट्रक्चर बना लेगा प्लूम्यूल, और जो हाइपोकोटाइल है वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा रेडिकल।
और रेटिकल का क्या रोल है, इनसे फर्दर कौन सा पार्ट बनेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। Suppose this one is ground या सॉइल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि प्लांट में जो दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट जो हम देख सकते हैं जो ग्राउंड या सॉइल के ऊपर है, और एक पार्ट होगा जो हम नहीं देख सकते जो सॉइल के अंदर दबा हुआ है। तो प्लांट्स की बेसिक कोई भी प्लांट है उसके दो पार्ट हो गए, एक हो गया शूट सिस्टम और एक हो गया रूट सिस्टम। सॉइल के ऊपर जितना भी पार्ट है, चाहे वो उसकी ब्रांच हो, चाहे स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो, वो सारा होता है शूट सिस्टम। और सॉइल के अंदर जितना पार्ट है, रूट हो गए, रूट हेयर्स हो गए, वो सब होता है रूट सिस्टम, ठीक है। तो अभी सॉइल है, सॉइल के अंदर हमने सपोज ये बनाई मेन रूट, इसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। अब इससे जो रूट्स निकलेंगी इनको हम सेकेंडरी बोलेंगे, और सेकेंडरी रूट्स में जो रूट्स निकलेंगे उनको हम बोलते हैं टर्शियरी रूट्स। ये हम फर्दर रूट के स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। अब रूट्स है, रूट्स में रूट्स हेयर भी प्रेजेंट होंगे, हम लेबलिंग कर लेते हैं। दिस इज प्राइमरी रूट, it is secondary root, और सेकेंडरी रूट में जो रूट निकली इट इज टर्शियरी रूट। सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स को हम फर्दर लेटरल रूट्स भी बोल सकते हैं, लेटरल रूट्स, क्योंकि ये जो मेन रूट है उसके लेटरल पार्ट से, साइड वाले पार्ट से निकल रही है, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट को हम लेटरल रूट्स भी बोल सकते हैं। और ये रूट्स में जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। सो इट इज क्लियर, सॉइल के अंदर जितना भी पार्ट है, चाहे वो प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, टर्शियरी रूट है या फिर रूट हेयर, ये सब मिलकर बनाते हैं रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। अब सॉइल के ऊपर जो प्लांट का पार्ट है, सॉइल के ऊपर एक सिलेंडर एक्सिस टाइप निकला रहता है, इसको हम बोलते हैं स्टेम। स्टेम पर कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। दो नोड्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है हम उसको बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड बीच में, नोड्स मतलब नोड्स के, इन्हीं नोड्स पर कुछ वर्ड्स प्रेजेंट रहती हैं दैट आर एक्सिलरी वर्ड्स। एक्सिलरी वर्ड्स, और ये एक्सिलरी वर्ड ही फर्दर ब्रांच का फॉर्मेशन करती है। फिर ब्रांच पर लीफ, फ्लावर, फ्रूट ये सब प्रेजेंट होता है। तो एक रूट के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जो सिलेंडर एक्सिस होगा दैट इज स्टेम। स्टेम में जो पॉइंट्स होते हैं दैट आर नोड्स। दो नोड के बीच की स्पेस इंटर नोड्स, और नोड्स पे जो वर्ड्स प्रेजेंट होती है वो होती है एक्सिलरी वर्ड, और एक्सिलरी वर्ड ही फर्दर ब्रांचेस का फॉर्म करती है, और ब्रांचेस फ्लावर, फ्रूट इन सबको बेयर करते हैं। तो दिस वन इज स्टेम। अब ये ब्रांचेस सपोज यहाँ पे होंगी लीव्स, इन ब्रांचेस में फ्रूट्स भी प्रेजेंट होंगे,
This one is flower. So we can write it is leaf. This one is fruit. It is flower. सो नाउ इट इज क्लियर कि जो रूट के ऊपर वाला पार्ट है वो स्टेम है, स्टेम पे नोड्स हैं, इंटर नोड्स हैं, नोड्स पे जो एक्सिलरी बर्ड है वही फर्दर ब्रांच का फॉर्मेशन करती है और उसी पे फिर लीफ, फ्रूट, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जितना भी पार्ट ग्राउंड के ऊपर या सॉइल के ऊपर प्रेजेंट है दैट इज शूट सिस्टम। चाहे वो फ्लावर हो चाहे फ्रूट हो, ये सब आते हैं शूट सिस्टम में। सिस्टम तो प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं मेनली, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। जो अंडरग्राउंड पोर्शन है दैट इज रूट सिस्टम और जो ग्राउंड के ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज रूट सिस्टम। अब हमने अभी दो स्ट्रक्चर पढ़े थे, प्लूम्यूल और रेडिकल। जो एपिकोटाइल से निकला था वो प्लूम्यूल था, जो हाइपोकोटाइल से बना था वो रेडिकल था। तो जो प्लूम्यूल है यही फर्दर शूट सिस्टम बनाता है और जो रेडिकल है यही प्लांट का रूट सिस्टम बनाता है। सो नाउ इट इज क्लियर कि जो प्लांट जो एम्ब्रियो होता है उसमें दो स्ट्रक्चर निकलते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल। वही फर्दर पूरा प्लांट बनाते हैं, एक रूट सिस्टम बना देगा और एक उसका शूट सिस्टम बना देगा। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो रूट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे।